हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेकर, जिसमें हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। और हम बात करेंगे आज फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड की। हमने लास्ट लेक्चर में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सीखी थी कि एल्कोहल की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। सही है। आज हम नेमिंग करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप की। एल्डिहाइड ग्रुप हमने जब टेबल बनाया तो उसमें सीखा भी था कि एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है। जिसको नहीं पता थोड़ा थोड़ा देखेंगे और समझ लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो है फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। और फंक्शनल ग्रुप में किसकी नेमिंग? एल्डिहाइड की नेमिंग। देखो, एल्डिहाइड की नेमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेमिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ नया नेम आता है इसमें। बाकी सब एक जैसे ही हैं। आपने अल्कोहल में देखा होगा, कुछ नहीं, सारे रूल्स लग जाते हैं। इसमें एक दो नए नाम आ जाते हैं, मतलब दो चीज़ें हम नई एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जो बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप में ऐड नहीं करते। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, है ना। और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे सेम हैं। इसमें सिर्फ दो एक्सेप्शंस है। दो एक्सेप्शंस क्या? दो चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, उसको समझे। पहले समझे कि एल्डिहाइड ग्रुप होता कैसा है। एल्डिहाइड ग्रुप होता था जी ऐसा, एक साइड अल्काइल लगा हुआ होगा, फिर कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड और H का बॉन्ड, यानी कि CHO। ओके, आप बोलोगे सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो ऐसा कर दो लो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा मर्जी लिख दो। किताबों में ऐसा होगा तो आप ऐसा लिख दो। लो, बोलोगे सर ऐसा होता है, लो कोई बात नहीं, ऐसा लिख लो। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकता। सही है। तो ये है एल्डिहाइड। तो इसकी नेमिंग, R इज अ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल कैसे बनता है मैं दोबारा याद करवा देता हूँ। एल्केन में से एक H निकाल लो तो वो एल्काइल बनेगा। मीथेन में से एक H निकाल लोगे, मिथाइल। इथेन में से एक H निकाल लोगे, इथाइल। प्रोपेन में से एक H निकाल लोगे, प्रोपाइल। और उसकी जगह ये लगा दोगे ना, एक वैलेंसी खत्म होगी ना, कार्बन के 3 लग 4 एक दो, इसकी जगह ये कंपाउंड, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दोगे तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। जैसे एग्जांपल देखो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसका नेम बताओ, कैसे नेमिंग करते हैं? वही सिंपल, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इन्वॉल्व करना है। ये पहला कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन फंक्शन, इसका नाम दो, तो उसका क्या नाम हुआ? कितने कार्बन मेन चेन में? 2 कार्बन। 2 कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में, तो इथेन। सही है, इथेन। और 1 पे क्या है? अल। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। जैसे अल्कोहल का होता था ओल, तो एल्डिहाइड का होगा अल। तो ई कट जाएगा इसमें से, इसको मैं लिख सकता हूँ इथेनॉल भी लिख सकता हूँ। इथेन वन ऑल को इथेनल भी लिख सकता हूँ। इसको इथेन वन अल लिख सकते हैं, इथेनॉल, एक ही बात है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखते रहें। सही है जी। इसको बोलते हैं इथेनल। आप बोलोगे क्या मीथेनल बन सकता है? मीथेनल, क्या मीथेनल बन सकता है? 2 कार्बन इथेनल, क्या एक कार्बन से मीथेनल बन सकता है? नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है यार। C डबल बॉन्ड OH, अल तो है, एक H और लगा। अरे बॉन्ड ही तो पूरा करना है इसका, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट करनी ना। करो कार्बन से, किसने बोला? H से पूरी कर दो। ये क्या बनेगा? ये बनेगा मीथेनल। एक ही कार्बन और उस पर मीथेनल। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो मीथेनल है, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। देखो, कॉमन नेम जितने बताए जाते हैं उसको नोट करके कॉपी में लिखते रहें, ठीक है। नोट्स बनाते रहें जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। मीथेनल इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल्डिहाइड स्पेशली। तो इथेनल को भी हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड या इथेनल। कॉमन नेम इसकी और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटल्डिहाइड। अल्डिहाइड है ना, तो पीछे अल्डिहाइड लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला? CH3HCO, CH3HCO, CH3CHO बोल दो, कोई बात नहीं। सही है। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको मीथेनल को और इथेनल को। क्लियर? अब नेमिंग करते हैं कुछ की। देखो समझो, 2 रूल आएंगे, उनको दिमाग से समझो और चलने दो काम को। जैसे देखो जी, हम करते हैं एक एग्जांपल, बिल्कुल ही आसान सी। तो लिखो, हम लिखो
सही है जी। सी पे ठीक है, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर लगाओ सी डबल बॉन्ड ओ और एक एच। इसका नाम बताओ जी, इसका नाम बताओ। कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल, फंक्शनल ग्रुप को देके नंबर 1 नेमिंग, ये हो जाएगा नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6। तो 1 पे क्या है? अच्छा देखो सब्स्टिट्यूएंट है कहीं नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट भी डाल देते हैं। लो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट डाल दो एक, क्या सब्स्टिट्यूएंट डालने, कुछ भी डाल दो, C2H5। सही है जी, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेम देखो, अब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। 4 पे है 2 कार्बन यानी कि इथाइल, 4 पे है 2 कार्बन यानी कि इथाइल, 2 कार्बन होंगे ना, 1 2 कार्बन इथाइल। चलो 4 पे है इथाइल, सही है, 4 पे इथाइल। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन तो हेक्स, हेक्स, बट हेक्स पे 1 किस पे? हेक्स पे 2 पे और 5 पे, 2 पे और 5 पे डाई ईन है, डाई ईन है। हेक्स पे 2 पे और 5 पे डाई ईन है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ ये, इसको क्या बोलते हैं? अल। तो डाई ईन और 1 पे है अल, और ये ई कट जाएगा क्योंकि ई और ए इकट्ठे आ रहे थे, तो इसको बोलोगे 4 इथाइल हेक्स 2 5 डाई अल। सही है, पक्की बात है, समझ रहे हो कैसे करेंगे? सही है जी, आगे चलें, 1 2 और एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, अगर मैं ऐसा करूँ C और डबल बॉन्ड O, सही है, इसके साथ करो अटैच एक सुम, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो, और यहीं पर कर दो एक और C। लो इसका नाम बताओ जी, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। अच्छा एक बात और याद रखना, ये एल्डिहाइड ना एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एंड में ही लगेगा, सेंटर में नहीं लग सकता ये, क्योंकि ये इसकी कार्बन की वैलेंसी यहीं पूरी होती है। सेंटर में अगर ये लगा दोगे, इधर कार्बन लगाओगे तो बात नहीं बनेगी, सेंटर में लग ही नहीं सकता ना। आप बोलोगे सेंटर में लगा दिया, कैसे लगाओगे? नहीं लगेगा। ओके, दिस इज अ टर्मिनल फंक्शनल। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कि यहाँ पर खत्म हो जाता है फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल एंड में लगता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अभी इसका नाम बताओ पहले। तो इसका नाम बताने के लिए क्या करेंगे? मेन चेन में देखो ये लगा हुआ, सही है, तो नंबरिंग करेंगे इधर से ही। तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है। तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है 2, 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट रहा। तो क्या लिखेंगे? 2 पे कौन कौन है? 2 पे एक तो ये रहा, कॉम्प्लेक्स है तो इसकी नेमिंग करो, जो मेन चेन के साथ अटैच है उसको नंबर 1 दो, फिर इसको 2, इसको 3, इसको 4, सही है नेमिंग। तो 2 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है? लिखो, देखो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो 2 पे है मिथाइल, 2 मिथाइल, एक 2 पे है, एक 2 पे है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो एक ब्रैकेट लगाओ, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सही है जी। 2 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम कैसे देंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? देखो कहाँ से है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? पूरा सर्कल बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? सर्कल बन रहा है। तो 2 पे साइक्लो, साइक्लो के 2 पे ईन, साइक्लो के 2 पे ईन और आइल, आइल है तो ये ई कट जाएगा, सही है जी। 2 पे साइक्लो, 2 पे साइक्लो और 2 पे साइक्लो और 2 पे साइक्लो और 2 पे ईन और एनाइल, सही है जी। और मेन चेन में कितने कार्बन? मेन चेन में कितने का? 3, तो प्रोप अन अल, प्रोपेनल, ई कट जाएगा ना, प्रोपेन अल हो जाएगा, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल बोल देंगे, सही है जी। ओके, अच्छा इसमें ही अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं, समझो, अगर मैं इसमें ही ऐसा कर देता, ए लो काम करे, ए लो इसको हटाएं, ए यहाँ पर एक लगा दिया मैंने क्लोरीन, लो अब इसका नाम बोलो,
अब इसका नाम बोलो। अब भी ऐसा ही होगा, देखो 2 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ जल्दी जल्दी बोलो। तो 2 के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट के पास एक और सब्स्टिट्यूएंट है, देखो तो बोलेंगे 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, फिर साइक्लो, साइक्लो पे कितने हैं ये, कितने 4, साइक्लो ब्यूट, अच्छा पहले साइक्लो नहीं लिखा था, साइक्लो ब्यूट 2 इन आइल, ई कट जाएगा, और प्रोपेनल, प्रोपेन 1 अल आएगा तो प्रोपेनल ही आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसको दोबारा समझो, अगर नहीं समझ में आ रही तो इसको समझो और दिमाग में घुसाओ। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है जी। आगे चलें, आगे चलते हैं जी। आगे चलेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो वाला टॉपिक, जैसे कि वो टॉपिक है, देखो इसका नाम बताओ। अच्छा, C डबल बॉन्ड OH, फिर C डबल बॉन्ड OH, ये क्या किया सर, ये हमने क्या किया, 2 फंक्शन को इकट्ठे लगा दिए, इसकी 4 वैलेंसी इसकी 4 वैलेंसी बन सकते हैं, फंक्शन ग्रुप इकट्ठे लग गए, तो क्या, अरे यार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, CHO, लो मैंने खोल के लिख दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिखा भी मिलेगा। तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या करोगे, देखो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में गिने जाते हैं, तो कितने कार्बन है इसके पास, 2 कार्बन, तो उसको लिखोगे इथ, मेन चेन में 1 बॉन्ड यानी कि इथेन, इथेन पे ये 1 2, तो 1 पे भी अल और 2 पे भी अल, तो मैं लिख सकता हूँ इथेनल, इथेन 1 2 डाई अल, सही है जी, इथेन 1 2 डाई अल, ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये देखो अब दिक्कत पैदा कर देंगे, अब इसका नाम बताओ, CHO, इथेन 1 2 डाई अल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 डाई अल, इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल, सॉरी ट्राई अल, 1 पे अल, 2 पे अल, 3 पे अल की जगह 1 2 3 ट्राई अल मैं बोल सकता हूँ। बड़ा ही आसान तरीका है ना, ठीक है जी। आगे चलें, आगे देखो डाउट्स वाले क्वेश्चंस करते हैं, इसको समझो और ध्यान से समझो। देखो ऐसा करूँ मैं, CHO और CHO, इसको समझो। देखो इसको तुम बोलोगे जी, इसका नेमिंग दोगे तो आप बोलोगे ऐसे, कैसे 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 कैसे, देखो तुम 2 तरीके से इसका कर सकते हो। आपने बोला कि सर फंक्शनल ग्रुप को काउंटिंग में नंबर देते हैं, तो एक साइड से काउंट करो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन उठाओ, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 और ये ऐसे 1 2 3 4 5, और ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट के पास 1 कार्बन, तो आप बोलोगे मिथाइल, और 5 ये, तो क्या हो गए पेंटेन, एन के 1 पे और 5 पे डाई अल, ऐसा बोल सकते हो आप। बट ये नेम इसका मैं बोल दूं गलत है, ये नेम इसका गलत है। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 कार्बन तो है, सही है, बट ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगे, वेन एवर वी यूज CHO फंक्शनल ग्रुप as a substituent, name it as फॉर्माइल। कई बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा कि जब CHO फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करे, मतलब मेन चेन में ना आ रहा हो, तो उसको फॉर्माइल बोल दिया जाए, सही है। तो आप बोलोगे सर ये नाम तो गलत है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल, 3 पे फॉर्माइल और पेंटेन 1 5 डाई अल, सही है। और मैं बोलूँगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है ये देखो, IUPAC बोलता है कि ऐसा नहीं करेंगे हम यार, इसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस पूरे चेन के अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है, 3 में से आपने 2 मेन चेन में मान लिए, 1 बाहर कर दिया, ऐसा क्यों किया? IUPAC बोलता है बहुत गलत बात है यार, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई है। या तो तीनों को मेन चेन में लो, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, सही है, या तीनों को मेन चेन से बाहर रखो, या तीनों को
मेन चेन से बाहर रखो। तो उसने बोला IUPAC ने कि ये नाम गलत है, तो उसने बोला IUPAC ने कहा इफ़ फंक्शनल ग्रुप इज़, अगर फंक्शनल ग्रुप इज़ सिमेट्रिक इन कंपाउंड, अगर फंक्शनल ग्रुप सिमेट्रिक हो कंपाउंड में, अगर फंक्शनल ग्रुप पूरे कंपाउंड में सिमेट्रिक हो, अगर फंक्शनल ग्रुप पूरे कंपाउंड में सिमेट्रिक हो तो नेम इट एज, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, CHO की बात कर रहा है ये, तो नेम इट एज कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्ब और अल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड बोल सकते हो। तो उसको कार्बल्डिहाइड दे दो। उसको मेन चेन में उसके कार्बन काउंट मत करो, बाकी कार्बन काउंट करो और उसको कार्बल्डिहाइड बोल दो। तो इसका नाम क्या पड़ेगा देखो, तो इसको मेन चेन में मत काउंट करो, सिर्फ बाकी के कार्बन काउंट करो। तो 1 2 3 जिधर मर्जी से कर सकते हो, 1 2 3। फंक्शन नेमिंग कभी भी सेंटर कार्बन से नहीं शुरू होती, कभी भी याद रखना। नेमिंग दोगे मेन चेन को तो कॉर्नर से शुरू होती है। तो इसको बोलेंगे प्रोप एन 1 2 3 पे, 1 पे कार्बल्डिहाइड, 2 पे 3 पे, तो बोलूँगा 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये इसका सही नाम है, ये इसका सही नाम है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अगर सिमेट्रिक हो फंक्शनल ग्रुप तो उस फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में मत दो और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बल्डिहाइड बोल दो और वो आंसर सही हो जाएगा, उसमें अल नहीं लगेगा। आप बोलोगे कि इसमें अल लगता, डाई अल नहीं लगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शनल ग्रुप है, एक से ज़्यादा आए, एक भी आए तो भी बात सही थी, एक भी आए तो भी सही था। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे देखो ये देखो, मैं 2 कंपाउंड देता हूँ, इनको समझो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो पहला कंपाउंड तो रहा ये, C डबल बॉन्ड O और H, सही है। एक अगला कंपाउंड रहा जी ये CH2 C डबल बॉन्ड और H। इन दोनों का नाम बताओ। देखो इन दोनों का नाम सीख गए तो बड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। समझो इन दोनों का नाम क्या होगा। पहले कौन सा करें, ये करते हैं। चलो पहले इसका नेम बताओ सर। तो आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप होगा कौन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप होगा कौन सा इन दोनों में से? इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? वो वाला फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके साथ इन दोनों में से मेन चेन कौन सी होगी? इन दोनों में से मेन चेन वो होगी जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको मेन चेन मानेंगे। अभी के लिए मेन चेन ये होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा क्योंकि इसके साथ मेन चेन है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो उस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर, इसको 2 नंबर। तो 2 पे क्या लगा हुआ? सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पे है सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम है सब्स्टिट्यूएंट का? 1 2 3 4 5 पेंटएन। पेंटएन है तो पेंटाइल बोल दें क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो एन की जगह आइल लगता है। तो 2 पे पेंटाइल, 2 पे पेंटाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन? 2। 2 मतलब एथ। और सिंगल बॉन्ड तो इथेन। और 1 पे अल और ई कट जाएगा। तो 2 पेंटाइल इथेन 1 अल। अब इसको देखो तो इसको बोलेंगे जी मेन चेन कौन सी हुई? ये हुई। इसमें तो एक ही कार्बन है, यानी कि आप बोलोगे जी है ही नहीं, है तो मेन चेन हो ही नहीं सकती। तो मेन चेन ये हुई, इसके साथ कार्बन अटैच है, सही है। तो आप बोलोगे ये मेन चेन हुई। तो हम क्या करेंगे जी, इसको पहला नंबर का दे दो, कार्बन को इसको पहला दे दो। तो जिधर मर्जी चलो 1 2 3 4 5, सही है। तो आप बोलोगे इसको लिखो पेंट या 1 पे अल। एक अल तो मिथ है। 1 पे क्या बोलोगे? 1 पे क्या है? अल है। क्या बोलोगे? अल। सीधा इसी का नाम दे दोगे या आप बोलोगे इसको ऐसा लिख दे 1 पे है ना, तो आप बोलोगे है पेंट एन 1 पे अल। नहीं, दिस इज गलत। या साइक्लोपेंटेन 1 अल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इफ
CHO इज डायरेक्टली अटैच्ड, लिखो डायरेक्टली अटैच्ड टू द CHO इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द साइक्लो कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द साइक्लो कंपाउंड, देन नेम इट एज कार्बल्डिहाइड। तो उसको कार्बल्डिहाइड बोलो। अरे यार देखो, यहाँ पर हम हर बार क्या कर रहे थे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंट्रोड्यूस करते थे मेन चेन में। यार यहाँ पर आपने इसको मेन चेन मान लिया, मैं मानता हूँ सही है, बट ये कार्बन तो मेन चेन में आया ही नहीं, तो क्या करें? तो इसको कैसे पेंटेन वन अल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते पेंटेन वन अल, साइक्लोपेंटेन वन अल नहीं हो सकता ये। अरे यार इसका कार्बन भी तो आना चाहिए, इसके बारे में क्या बताओगे, सिर्फ अल बोल दोगे? नहीं, तो हमने बोला इसको कार्बल्डिहाइड बोलो। इसकी पूरी तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन वन कार्बल्डिहाइड, वन पे कार्बल्डिहाइड, ये सही नाम है, साइक्लोपेंटेन वन कार्बल्डिहाइड या साइक्लो वन पेंटानल। अल नहीं लगाना, कार्बल्डिहाइड लगाना है। अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप साइक्लो वाले कंपाउंड से, रिंग से, आप बोलो रिंग से, साइक्लो कंपाउंड की जगह आप बोल सकते हो रिंग, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको अल मत बोलो, उसको कार्बल्डिहाइड बोलो। अगर सिमेट्रिक कंपाउंड हो चेन में भी, फंक्शनल ग्रुप या सिमेट्रिक लगे हों फंक्शनल ग्रुप, तो भी उसको कार्बल्डिहाइड बोलो, अल मत बोलो, और उसको काउंट ही मत करो। देखो यहाँ पर मेन चेन में काउंट ही नहीं हुआ, बाहर रखा तो उसको कार्बल्डिहाइड बोला। अगर मेन चेन में काउंट होता था यार, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट होता था तब अल आता था। अरे यार फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट हुआ 1 और 2, ये वाला कार्बन काउंट हुआ तो अल आया। यहाँ तो ये मेन चेन में काउंट ही नहीं हो रहा, इसको अल नहीं लगाओगे। अब देखो, समझ कर देखो कि मेन चेन में नहीं आ रहा, तो आप अल नहीं लगाओगे तो कार्बल्डिहाइड वाला फॉर्मेट चलेगा। तो कौन सा फॉर्मेट चलेगा? कार्बल्डिहाइड वाला फॉर्मेट चलेगा। ओके, क्लियर हो रहा है? पक्की बात है। तो बात करेंगे कि सर फॉर्माइल कब आएगा। ये तो कार्बल्डिहाइड हो गया, हमने तो बुक में पढ़ा है फॉर्माइल, फॉर्माइल भी कोई चीज़ होती है। तो वो कब लगेगा? जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड ना हो, जब फंक्शनल ग्रुप सिमेट्रिक ना हो और डायरेक्टली मेन चेन से अटैच ना हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप को फॉर्माइल बोल दो। वो लिखो, इफ CHO इज नॉट सिमेट्रिक और नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, और नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, name it as फॉर्माइल, फॉर्माइल। जैसे देखो मैं बोलता हूँ जी C और यहाँ पर CHO, यहाँ पर भी CHO, और यहाँ पर देखो CH2 और CHO। इसका नाम बताओ। देखो इसमें फॉर्माइल का मेथड लगेगा, कैसे लगेगा समझो, कैसे लगेगा जी। देखो इसका नाम पड़ जाएगा, क्या पड़ेगा? अब एक बात समझो, क्या ये सिमेट्रिक कंपाउंड है? नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं लग रहा है यार, इधर दो उधर अलग अलग कंपाउंड से हैं, सही है। तो क्या करें? और देखो ये मेन चेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये मेन चेन तो यही होगी ना जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, सही है। ओके, आप मेन चेन इसको मान सकते हो, झुम 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 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, चलो इसको मान लो मेन चेन। तो ये बाहर चला गया है ना, मेन चेन में 2 कार्बन इधर से आए इधर से आए, किसको ले? इसको मेन चेन मानो। ये मेन चेन इसके साथ ये अटैच, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, सही है, सही है। तो क्या करो? तो फंक्शनल ग्रुप को मत इंक्लूड करो और नंबरिंग दो यहाँ से 1 2 3, ऐसे देंगे क्या? ऐसे देंगे 1 2 3 4। सोचो अच्छा कैसे नंबरिंग देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे यार ये अलग है, ये अलग है। अच्छा इसका नाम मैं बताता हूँ, देखो इसका नाम क्या ये होगा, 2 फॉर्माइल मिथाइल, 2 फॉर्माइल मिथाइल, 2 फॉर्माइल मिथाइल और
एन 1 और 3 कार्बल्डिहाइड, 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, या ये होगा 2 4-माइल मिथाइल पेंट एन 1,3,1,5 अल। बताओ किसको लेंगे, क्या सही नाम है इसका? 2 ऑप्शन देता हूँ, थोड़ा सोच कर बताना क्या आंसर होगा। देखो एक बात तो याद रखो, ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है मेन चेन से, तो ये तो 4-माइल कहलाएगा। तो पहले 4-माइल लिखते हैं। अब बोल लोगे मिथाइल पहले आ रहा तो मिथाइल पहले लिखेंगे, नहीं, तो मिथाइल 4-माइल आएगा। मैं समझता हूँ ये मिथाइल, ये 4-माइल, बट एम बाद में आता है एफ से, तो 4-माइल मिथाइल लिखा जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ गए होंगे, तो लिखेंगे 4-माइल मिथाइल, 4-माइल मिथाइल। सही है, 4-माइल मिथाइल हो गया, 2 पे 4-माइल मिथाइल। अब मेन चेन इसको मानेंगे, इसको मानेंगे। देखो यार, ये तो इसके दोनों फंक्शनल ग्रुप तो मेन चेन में आ सकते हैं यार, इसको तो बाहर ले लिया हमने, ले लिया ना, दोनों फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ गए, दोनों फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ गए, तो अल लगाओ। नहीं आते सारे फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में, अरे ये तो डायरेक्टली अटैच नहीं है ना। अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड होता और ये मेन चेन में ना आ रहा होता तो सबको कार्बल्डिहाइड बोलते, तो यही ना बन जाता वो। अगर ये सीधा होता तो बोलते 1 2 3, तो ये क्या होता? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। हमने किया भी तो था ना, इधर की जगह उधर लग गया, क्या दिक्कत है? अगर डायरेक्टली अटैच होता तो कार्बल्डिहाइड बोलते, क्योंकि सारे इकट्ठे नहीं आ सकते थे। अब उसको तो बाहर ही चला गया, वो तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, वो सब्स्टिट्यूएंट है। जब सब्स्टिट्यूएंट होता है कौन आपका, अरे ये क्या कहते हैं, CHO, उसको 4-माइल बोल लो। या इफ़ CHO एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो उसको क्या बोल लो? 4-माइल। अगर ये हो या नॉट डायरेक्टली अटैच टू, ये 3 केसेस हों तो उसको 4-माइल बोलो, तो ये 4-माइल कहलाएगा। और ये मेन चेन में आ सकते हैं तो अल बोल लो, इसको कार्बल्डिहाइड नहीं बोलोगे। क्लियर हुई बात? पक्की बात है? अच्छा, तो ये देखो फिर, तो भरसर कार्बल्डिहाइड का बोल लेंगे। ये देखो C⋯OH, इसको क्या बोल लेंगे? ये मेन चेन के साथ अटैच है, रिंग के साथ अटैच है, तो उसको बोल लेंगे प्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड। यार जब भी रिंग के साथ अटैच हो जाए CHO डायरेक्टली तो उसको बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या बोल लेंगे? कार्बल्डिहाइड। ये देखो 2 लास्ट, उसके बाद लेक्चर को करेंगे ख़त्म। CH2 और CHO, एक ये, एक करो ये, 1 2 3 4 5, सही है जी। यहाँ पर लगाओ C⋯OH, लो ऐसा कर दो, और यहाँ पर लगाओ ब्रोमीन, सही है जी। और क्या लगा सकते हैं हम, और क्या लगा सकते हैं, अच्छा यहाँ पर भी लगा दो C⋯O और H, लो इसका नेम बताओ मेरे को और आंसर बता दो। इन दोनों का ट्राई करके देखो, सही है, और मुझे आंसर बताओ। चलो एक मैं करवाता हूँ, एक आप खुद करोगे और इसका मेरे को आंसर कमेंट करोगे, सही है। बताओ कौन सा करवाएं? सर कोई सा करवा दो, आप कौन सा हमारी आवाज़ सुन रहे हो। तो चलो मैं बोलता हूँ जी, ये करवा देते हैं। सर ये तो आसान है, तभी तो बोल रहा हूँ ये खुद करना। सर फिर ये आसान है, नहीं ये तुम खुद करोगे, इसको मैं करवाता हूँ। देखो तो क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करोगे, लोएस्ट नंबर दोगे फंक्शनल ग्रुप को, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये है बाहर है, ये बाहर इन द सेंस मेन अटैच नहीं है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, सही है, ओके जी। तो अब आओ इस पे, तो इसको नंबर 1 दे, इसको नंबर 1 दे, तो नंबर 1 देंगे इसको, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोग कर देना। अगर यहाँ से नंबर 1 देंगे तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलता है। यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 6, सही है, ओके। तो ये तो 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 मेन चेन में आए, तो रिंग के साथ ये अटैच है तो इनको कार्बल्डिहाइड बोल लेंगे, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको 4-माइल बोल लेंगे, तो बोल लेंगे 2 पे 4-माइल मिथाइल, 2 पे क्या आया? 4-माइल मिथाइल, अरे पहले आएगा 4-माइल मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन? हेक्स में एन और ई कट जाएगा, मैंने लिख रहा, और 1 पे और 4 पे डाई कार्बल्डिहाइड, क्योंकि ये नहीं आया ना मेन चेन में,
ये मेन चेन में नहीं इंक्लूड हुए इनके कार्बन, तो इसको डाई कार्बल्डिहाइड। लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मेन चेन में कार्बन इंक्लूड हुए थे तो उसको अल बोल दिया गया था। जब भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होते तो उसको कार्बल्डिहाइड बोलो, क्योंकि नहीं हो सकते ना यार, मेन चेन में नहीं आ सकते तो इनको सब दोनों को बाहर निकालो, एक को क्यों लेना, सबको बाहर निकालो। आप बोलोगे इसको ले ले, हो ही नहीं सकता, तो दोनों को निकालो, दोनों कार्बल्डिहाइड। और सारे आ जाएं अगर मेन चेन में आने के चांसेस हों तो उनको अल बोल दो, बात खत्म। सही है, क्लियर है, होपफुली समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा जोर लगाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्माइल कब लगता है और आपका क्या बोलते हैं इसको, कार्बल्डिहाइड कब लगता है। क्लियर है जी, ओके। इसको खुद करेंगे, एक बार फिर बता देता हूँ। फॉर्माइल तब लगेगा जब फंक्शनल ग्रुप यानी कि CHO या तो सब्स्टिट्यूएंट बना हो, यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा हो, या सब्स्टिट्यूएंट की एक्ट कर रहा हो, या सिमेट्रिक चेन में ना आए, सिमेट्रिक ना हो या हो तो वो कार्बल्डिहाइड बोल देंगे, या वो क्या है, मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड ना हो, मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड ना हो। अरे यार ये वैसे पहला ही पॉइंट है, ना हो तो सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा वो। सही है जी, तो उसको बोलेंगे ये फॉर्माइल। तो क्या बोलेंगे उसको, फॉर्माइल। कार्बल्डिहाइड कब बोलेंगे, कार्बल्डिहाइड तब बोलेंगे जब या तो रिंग के साथ CHO डायरेक्टली अटैच्ड हो, रिंग के साथ CHO डायरेक्टली अटैच्ड हो तो वो कार्बल्डिहाइड कहलाएगा, या सिमेट्रिक चेन हो और सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप CHO चेन में ना आ सके, सारे के सारे ना आ सके, दो थे दोनों मेन चेन, एक स्ट्रॉन्गेस्ट चेन लॉन्गर चेन बन सके, दो को इंक्लूड कर तो उसको बोल दो कार्बल्डी, उसको बोल दो नॉर्मल नाम दे दो, कोई बात नहीं, नंबरिंग दो, अल लगाओ। अब सिमेट्रिक चेन बन रही है, एक चेन में 3 है, 3 में से 2 आ पा रहे मेन चेन में, एक आ ही नहीं पा रहा, तो तीनों को मत लो, तीनों को कार्बल्डिहाइड बोलो, उनका नाम मत रखो ही मत। सही है जी, क्लियर आया होगा होपफुली, थोड़ा दिमाग में घुसने लग गया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें और समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कीटोन, है ना। आज हमने किया एल्डिहाइड, कीटोन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। सही है, ये बात करेंगे छोटी छोटी सी ईथर एस्टर, इनकी नेमिंग कैसे होती है, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।